अल्लाह ताला के हाथ में। डॉक्टर्स ने उम्मीद तो दिलाई है कि अगले चंद दिन में वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ जाएंगी, लेकिन अगर कौमी जिम्मेदारी आवाज़ दे रही है, अगर पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ की तरफ देख रही है और उनकी ज़रूरत महसूस कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त अपनी ज़ाती जिम्मेदारियों पे, मैडम इलेक्शन के हवाले से आपने कोई फैसला किया? मैं अभी बताती हूँ, अपनी कौमी जिम्मेदारी को तरजीह देंगे और इंशाअल्लाह ताला जुमे को पाकिस्तान वापस जाएंगे, वो भी और मैं भी इंशाअल्लाह। बात हुई है क्योंकि नैब ने जो है वो उस पर अमल दरामद जो है वो करना शुरू कर दिया। जी मेरी बात हुई है और वो बड़े अच्छे स्पिरिट्स में थे। गिरफ्तार करने आएंगे तो गिरफ्तारी दे देंगे। हम भागने वालों में से नहीं है। हमारे मियाँ साहब बगैर ट्रेनिंग के वो कमांडो है जो कहता है कि मैं अपने असूल पे खड़ा रहूंगा और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। ये मैं डरता वरता नहीं, उनका नारा नहीं लगाया उन्होंने अमली तौर पे ये साबित कर दिया कि अवाम का जो लीडर है वो बहादुर होता है और ये जो बहादुरी के दावे करते उनसे ज्यादा डरपोक कोई नहीं होता। मैडम आपने इलेक्शन के बारे में अभी बात की है, मैं तीसरी दफा सवाल कर रहा हूँ कि मैडम इलेक्शन के हवाले से कि आपने इलेक्शन लड़ने का कोई फैसला किया है आपकी, चूंकि अब नाअहली हो चुकी है? देखिए मैंने अभी आपसे ये कहा कि जितने कमजोरियां इस फैसले में हैं, हमें उम्मीद है कि अगर किसी फेयर जज के पास जो कि इस पूरी साजिश का हिस्सा नहीं होंगे, अगर उनके पास ये मुकदमा गया, अगर किसी फेयर अदालत में ये मुकदमा गया, ये अपील गई, तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको अमल में लाते हुए ये जजमेंट शायद स्टैंड ना करे। तो अगर इंशाल्लाह ताला ये जजमेंट ओवरटर्न हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह हम ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर ये नहीं होती तो ये वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा जब ना सिर्फ ये ओवरटर्न होगी बल्कि जिन्होंने ये सब प्लान किया है वो कटहरे में खड़े होंगे। मैडम आप पाकिस्तान जाकर जेल पर हो तहरीक का आगाज कर सकती हैं? अभी तो मैं और मियाँ साहब ही जेल जाएंगे और उसके बाद आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि देखें, मुझे भी उन्होंने मियाँ साहब के बारे में तो चलें आप कह सकते हैं कि जी वो उनके और भी उनको जिस तरह से उन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए स्टैंड लिया एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वो झुके नहीं, वो बिके नहीं, उन्होंने कोई डील नहीं की। मैं आवाम से ये अपील करती हूँ, मुझे अपना गुनाह मुझे पता है। मेरा गुनाह एक तो ये है कि मैं उस नडर बाप की बेटी हूँ जिसने सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए जो खड़ा हुआ, जिसने वो हर वार अपने सीने पे सहा और अब भी मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान जा रहा है। दूसरा मेरा कसूर ये है कि मैं पाकिस्तान की उन बेटियों में से हूँ जो अपने मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी देखना चाहते हैं, जो अपने मुल्क में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं, जो अपने मुल्क में आइन इदारे जो हैं उनको अपनी आइनी हदूद में काम करना देखना चाहते हैं और जो डीप स्टेट नहीं चाहते पाकिस्तान में, जो नहीं चाहते कि स्टेट विद इन स्टेट हो और सियासतदानों को सिर्फ रबर स्टैम्प के लिए यूज़ किया जाए और जो धौंस धांधली ज़बरदस्ती जबर से जो है वो लोगों को तोड़ा जा सके। मैं ऐसा पाकिस्तान अपने लिए नहीं चाहती। आपकी जान को भी खतरा है पाकिस्तान में। इसलिए मैं आपकी वसातत से पाकिस्तान की हर बेटी को ये अपील करूंगी कि अपने मुल्क के लिए खड़े हों, जमहूरियत की सिपाही बने, वोट को इज्जत दो के झंडे के नीचे जमा हों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर वोटर और वो वोटर जो मुस्लिम लीग नून का वोटर नहीं है और अभी सोच रहा है कि किसको वोट देना है, मैं उनसे अपील करूंगी कि पाकिस्तान की तरक्की पर, जमहूरियत पर, पाकिस्तान में खौफ और डर की फिजा जो है उसको ख़त्म करने के लिए, वोट को इज़्ज़त देने के लिए, अपने मुंतखब वज़राए आज़म को इज़्ज़त देने के लिए, अपने मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनको इज़्ज़त देने के लिए 25 जुलाई को घर से निकलें और पाकिस्तान की सलामती पर, जमहूरियत पर, शेर पर मोहर लगाएं ताकि वोट को इज्जत देने का जो काफिला है वो कामयाबी से अंकर